सर जी आपका आवाज कम आ रहा था, 1 मिनट फिर से। हेलो। हाँ सौरभ जी। सौरभ जी थोड़ा आवाज कट ही रहा है। हेलो। हाँ सौरभ जी। अभी आ रहा है? हाँ अभी बराबर है। चलिए लेते मंगलाचरण लेते। ठीक है, सावधान। मंगलमय मंगल करन पीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ऐसा ग्रंथ जो देश भाषा में ही है, अर्थात लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन उसमें ग्रंथों का अध्ययन करके पंडित टोडरमल जी ने सरल शब्दों में उन सारे ग्रंथों के सिद्धांतों को यहाँ लिख दिया, इसलिए इसको देश भाषा में ग्रंथ कहा है। पहले अधिकार में पंडित जी सारी चीज यही बता रहे हैं कि ये कैसे प्रामाणिक है और इसको क्यों आप लोग प्रामाणिक माने, इसका क्या कंटेंट है, वो सारी चीजें हमें बता रहे हैं। अब आने वाले हमारे जो विषय हैं वो एक तो वांचने सुनने योग्य शास्त्र और वक्ता का स्वरूप। तो नेगेशन बड़ा हमारा हो गया था। ये वांचने सुनने योग्य जो शास्त्र हैं उन पर हमारी चर्चा चलनी थी। तो ये शास्त्रास वर्थ रीडिंग क्वेश्चन पे इसके बाद ओके पेज नंबर 19। हाँ बराबर। इसके बाद हाँ 18 के बाद हाँ शास्त्रास वर्थ रीडिंग, राइट। या 20 नंबर पे आ गए। हाँ सर जी, मैं पीछे देख रहा था वहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ किया था। शास्त्रास वर्थ रीडिंग यहाँ से हमें पढ़ना था, तो पढ़ते हैं। पढ़िए प्रेरित जी, पढ़िए। Only यहाँ से ना shastras was reading. हाँ Only those shastras which illuminate the right path of liberation are worth reading and listening. In this world, all living beings are suffering from innumerable kinds of miseries. If through the lamp of shastras they attain the right path of liberation, then by trading on that path, they themselves can be free from those miseries. And that liberation path is nothing but passionless disposition. It is therefore desirable to read and listen to only those shastras in which the sole purpose of passionlessness has been discoursed by judiciously contradicting delusion, attachment, aversion, etc. And those shastras wherein the purpose of cultivating attachment feeling by cherishing voluptuousness, merriment, etc., aversion, feeling by fostering violent activities, wars, etc., and the perverted belief
by nourishing the faith in false elements has been advocated are not the Shastras but weapons. Because attachment, aversion, etc., fallacious feelings on the account of which the jiva has suffered from miseries from eternity, the tendency of those instincts and feeling was already existing in him, even without imparting any training. And if through these shastras the same instincts and feelings are fostered, then what has been preached for the well-being of jiva, on the contrary, it may amount to destruction of the very nature of the soul. Therefore, reading of and listening to such shastras is not desirable. As has been stated about reading and listening, similarly, one should know about composition, learning, teaching, thinking, writing, etc. by inference. Thus, only those shastras which promote growth of passionlessness, either directly or traditionally, are only worth studying. हाँ, देखिए कितना स्पष्ट कहा है, वांचने सुनने योग्य शास्त्र। हमें कौन से मतलब क्या पढ़ना चाहिए, तो वो यहाँ पंडित जी ने बहुत क्लैरिफाई किया है। आखिरी लाइन हम देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि जहां वीतरागता का पोषण हो वो पढ़ना चाहिए, और जहां वीतरागता का पोषण नहीं हो हम उनको शास्त्र नहीं। ऊपर कहा देखिए, जो राग द्वेष कुतूहल आदि का वर्णन करें वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, वेपन शब्द आया है। तो यहाँ अब पंडित जी ये बता रहे हैं कि भाई वांचने सुनने योग्य शास्त्र, अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये कह सकते हैं जहां वीतरागता का पोषण हो उनको तो शास्त्र मान के पढ़े आप। अब जैसे लौकिक में क्या होता है, जैसे अभी 5वां अधिकार आएगा तो उसमें बताएंगे पंडित जी। लौकिक में क्या होता है कि भाई वो कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहे हैं या कोई भी दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं जहां राग का पोषण हो, कुतूहलादिक बताया जाता है जहाँ, तो कह रहे हैं ये तो सारी चीजें बिना सिखाए ही इस जीव को समझ में आती हैं। ये सिखाना तो पड़ता ही नहीं है किसी को, इसके बारे में किसी को नहीं सिखाना है। ये सारी की सारी चीजें जीव को अनादिकाल से स्वतः आती है। तो अगर कहीं राग का पोषण किया जा रहा है, राग की बात बताई जा रही है, तो उसमें आपका भला कैसे हुआ? शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? भला होना, भला करना। लेकिन भला कैसे हुआ आपका वो? तो जो शास्त्र वीतरागता की जगह राग की बात बताएं, वो कह रहे हैं वो शास्त्र नहीं शस्त्र हैं वो। जैसे शस्त्र हमारा घात करने का काम करता है ना, वैसे ही जो हमारा अहित करने का काम करें उनको यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि वो शास्त्र नहीं शस्त्र कहलाएंगे। तो वांचने योग्य सुनने योग्य शास्त्र में वो यही कह रहे हैं कि जिससे हमारा भला हो उन्हें तो हम शास्त्र बोलते हैं, लेकिन जिनसे भला नहीं हो उनको हम शास्त्र कैसे बोलें? शास्त्र का उद्देश्य भी तो यही है ना हमारा, कोई दूसरा और कोई उद्देश्य तो है नहीं। शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है कि उसके द्वारा हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए और वो मिल जाए। अगर मान लो वो पूरा नहीं हो रहा है, उल्टा राग का पोषण हो रहा है, तो पंडित जी उसको यहाँ शास्त्र की जगह शस्त्र की यहाँ तुलना दे रहे हैं। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया है पंडित जी ने, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, तो जो मोक्ष का मार्ग का प्रकाश करें उनको ही कहा है कि वे ही पढ़ने योग्य केवल शास्त्र हैं। अब मोक्ष मार्ग का जो प्रकाश करें वे ही पढ़ने योग्य क्यों है? क्योंकि ये जीव संसार में अनादि से दुखों से पीड़ित है। दुख तो इस जीव को अनादि से है ना। Only those shastras which illuminate the right path of liberation are worth reading and listening. In this world, all living beings are suffering from innumerable kind of miseries. संसार में तो आप देखो जीव जो हैं अनंत दुखों से, असंख्यात दुखों से घिरे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो दुख इस जीव को होता ही होता है। तो संसार में जीव दुखों से पीड़ित हैं, ये हमें समझ में आता है। फिर कह रहे हैं पंडित जी यहाँ, if through the lamp, it means light of shastras, they attain the right path of liberation, then by treading on the path
they themselves can be free from those miseries. अब वो भाई अनंत दुखों से पीड़ित हैं, बहुत सारे दुख हैं इस जीव को संसार में। तो जो शास्त्र रूपी दीपक है, तो शास्त्र रूपी दीपक को प्राप्त कर लें और उस मार्ग में स्वयं गमन करें तो दुखों से मुक्त हो। रास्ते में तो बहुत अंधकार है, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है। संसार विकल्प महादुखमय, संसार का विकल्प महादुखमय है। तो और कोई रास्ता तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो क्या करें? तो बोले आप शास्त्र रूपी दीपक के द्वारा आप उस मार्ग पर चल सकते हैं, और जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो कौन सा है वो मार्ग, क्या है? तो बोले मार्ग तो केवल एक वीतरागता ही है, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। एंड द लिबरेशन पाथ इज नथिंग बट पैशनलेसनेस disposition. It is therefore desirable to read and listen to only those shastras in which the sole purpose of passionlessness has been discoursed by the judiciary, contrading delusion, attachment, aversion, etc. तो कौन से शास्त्र सुने जाएं? तो शास्त्र सुने जाएं कि जिनमें मोह, राग, द्वेष आदि भावों का निषेध किया गया हो, केवल एक वीतराग भाव का ही प्रयोजन प्रकट किया गया हो, उन शास्त्रों को वांचना सुनना योग्य है। जहां हिंसा का वर्णन हो, जहां वीतरागता ना बताई जा रही हो, जहां राग का पोषण किया जा रहा हो, जहां द्वेष का पोषण किया जा रहा हो, तो कह रहे वो शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य नहीं है। पढ़ने सुनने योग्य जो शास्त्र हैं वो केवल एक वीतरागता का प्रयोजन जहां पाया जाए, वे ही एक शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। अब अगर यहाँ कह रहे हैं कि जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोगादिक का वर्णन प्रकट किया हो, कुतूहलादिक का वर्णन प्रकट किया हो, and all those shastras were in the purpose of the cultivating attachment, feeling like cherishing, well-pleasantness, merriment, etc., aversion feeling by fostering violent activities, words, etc., and the perverted beliefs by nourishing the faith in false element has been advocated are not the shastras but weapon. जो श्रृंगार रस का वर्णन बताएं, जो कुतूहल का वर्णन बताएं, मोह राग द्वेष का वर्णन बताएं, युद्ध का पोषण करके द्वेष भाव को बताएं, तो जहां इस प्रकार से कोई प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र हैं। क्यों है शस्त्र? क्योंकि जीव को जो राग की जो एक शब्द आया है हिंदी में, आप लोग देखेंगे तो इस जीव को राग की वासना हमेशा से रही है। वासना मतलब अपनत्व बुद्धि, राग द्वेष की बात, वासना मतलब उस प्रकार के कार्य करने की इच्छा सहज जीव को ही है। मतलब किसी को देखिए सिखाना नहीं पड़ता। हम लोग ये चीज डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार पहले कि वीतरागता की तो शिक्षा देनी पड़ती है, और वीतरागता की शिक्षा देनी पड़ती है, और राग बिना सिखाए ही जीव को आ जाता है अनादिकाल से। मतलब किसी ने किसी को राग करना नहीं सिखाया, तो बोले अब इस जीव को तो अनादिकाल से राग है, और बिना सिखाए इस जीव को राग आ गया। तो जब बिना सिखाए इस जीव को राग आ गया, अनादिकाल से राग है, और जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें भी राग की बात है बोले, तो इन शास्त्रों ने तो राग का ही पोषण किया, तो भला होने का क्या प्रयोजन था? मतलब भला होने का हमारा क्या शिक्षा दी? तो ये तो जीव का स्वभाव का ही घात किया। सो इसलिए ऐसे शास्त्र पढ़ना सुनना योग्य नहीं है, because attachment, aversion, etc. fallacious feeling on account which the jiva has suffering from miseries from eternity. The tendency of those instinct and feeling was already existing in him or without imparting and training. And if through these shastras are the same instinct and feelings are frustrated, then what has been preached for the well-being of jiva, and contrary, it may amount of the destruction of the very nature of the soul. Therefore, reading and listening to such shastra is not desirable. इस तरह से भाई नया क्या सिखाया? भाई अगर जो शास्त्र पढ़े उसमें भी राग द्वेष का वर्णन बताया,
और इस जीव को अनादिकाल से ही राग द्वेष तो बिना सिखाए ही ये सीख जाता है। तो अगर वही चीज बताई तो नया क्या सिखाया, भला होने का क्या काम किया? इसलिए ऐसे शास्त्रों को वांचना सुनना योग्य नहीं है। तो फिर पंडित जी कह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ वांचना सुनना कहा है, वैसे आप लोग लगा लेना लिसनिंग। सिमिलरली वन शुड नो द कंपोजिशन, लर्निंग, टीचिंग, थिंकिंग, राइटिंग एटसेट्रा। तो आप हमने पढ़ना कहा है, लेकिन आप सब लगा लेना इसमें कि जोड़ना, सिखाना, सीखना, विचारना आदि ये सारी चीजें भी आप लगा सकते हैं कि हमें ये राग द्वेष की चीजें शास्त्र मान के नहीं पढ़ना चाहिए। Thus only those shastras which promote growth of the personlessness either directly or personally are only worth studying. इस तरह से जो जो शास्त्र साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे ही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, दूसरे नहीं। तो कोई कहे तो फिर हम नॉवल पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हम कहानियों की किताब पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हम कोई श्रृंगार रस की कविता पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो कह रहे हैं आप लौकिक में जो पढ़ते हैं आप पढ़िए। भाई अगर आप हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो आपको वो पढ़नी भी पड़ेगी, पढ़ानी भी पड़ेगी। अब अगर आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं तो संस्कृत में तो श्रृंगार रस का बहुत वर्णन दिया, पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन वो आप मेरा उससे कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग पे जाऊंगा, ये मान के आप नहीं पढ़ सकते। पंडित जी उनको किताबें मानने से मना नहीं कर रहे हैं, पंडित जी उनको शास्त्र मानने से मना कर रहे हैं कि जहां राग द्वेष का जहां पोषण हो, जहां ये सब चीजें हो, वो शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं। क्योंकि वे जो सब हैं ये तुम्हारा अहित करने वाले नहीं है, अहित करने वाले हैं। और अगर इस जीव को अनादिकाल से जो राग द्वेष की वासना आदि के संस्कार हैं और इनमें पढ़कर भी वो वैसे ही सीखा, तो नया क्या किया, हित के लिए क्या काम किया। इसलिए उन जहाँ वीतरागता का पोषण ना हो के राग द्वेष का पोषण हो, श्रृंगार का, कुतूहल का, इनका पोषण हो, तो वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। अब इसके बाद एक बड़ा यहाँ तक पंडित जी ने सब चीज समझा दी कि क्या बोलते हैं, कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं और उनको आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनकी प्रामाणिकता क्या है, वो सारी चीजें बता दी। यहाँ से पंडित जी एक नया प्रकरण चालू कर रहे हैं, वक्ता और श्रोता का स्वरूप। कि जो वक्ता हो, वैसे तो देखिए जो मूल वक्ता होते हैं, प्रवचन तो हमारे जिनेंद्र देव के ही होते हैं और किसी के नहीं होते। लेकिन फिर भी एक वो बता रहे हैं पंडित जी कि वक्ता कैसा होना चाहिए, शास्त्र को सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, और फिर आगे बताएंगे कि सुनने वाला भी कैसा होना चाहिए। दोनों चीजें बताएंगे। तो ट्रेट्स ऑफ द डिस्कोर्स ये हमें यहाँ से चालू करना। और मैं समझता हूँ कि जो हमने वर्थ रीडिंग शास्त्रा जो पढ़े कि भाई शास्त्राज वर्थ रीडिंग एंड लिसनिंग, जो हमने चैप्टर पढ़ा, ये सबको समझ में आया होगा। कठिन नहीं है, सरल है ये तो, कि कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य हैं। तो जहाँ राग का, द्वेष का, कुतूहल आदि का पोषण किया हो, वे सब पढ़ने योग्य नहीं है। और इसके अलावा जहाँ वीतरागता का पोषण किया हो, वो सब पढ़ने योग्य। तो हाँ, कुंजन जी कोई क्वेश्चन? प्रश्न है, कुंजन को प्रश्न है कुछ। सर जी, यहाँ पे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि वी शुड ओनली लिसन और रीड टू शास्त्र, जैसे हम मुनि महाराज या आचार्य के थ्रू आए हो, राइट? बिकॉज नहीं तो फिर हम पैशनलेस और वो जो स्टेट गिन रहे हैं जिसमें वितरागता की बात चल रही है, वो जिसने एक्सपीरियंस किया हो उससे भी हम मानना चाहिए, राइट? नहीं, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि कौन से वांचने सुनने योग्य शास्त्र हैं। बोले जहाँ वीतरागता का पोषण किया हो, वे ही शास्त्र कहलाएंगे। मतलब यहाँ पंडित जी का मतलब ओवरऑल सब चीजों से है कि भाई अगर आप कोई अन्य लोगों की चीजों को पढ़ रहे हो शास्त्र मान के, तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ कुतूहल का वर्णन हो, जहाँ इन सब चीजों का वर्णन हो, राग का, द्वेष का, युद्ध का, तो बोले वो शास्त्र नहीं है, वो तो शस्त्र हैं। बोले वो कोई आपका हित करने वाले नहीं है, वो तो आपका अहित करने वाले ही हैं। और जीव को अनादिकाल से वैसे ही राग द्वेष पाए जाते हैं, आप सिखाओ नहीं तो भी इसको बिना सिखाए ही सीख जाता है। तो अगर उन शास्त्रों में भी वही चीज बताई गई, तो बोले अलग से फिर क्या हुआ, अलग से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं।
ठीक है कुंदन जी? हाँ सर। I have two questions, Surabhi. So one, do we have any list somewhere that kind of says, okay, these are the shastras worth reading, or praman, जिसे हम प्रमाण मानते हैं, we considered them to be the one authentic. And then second question I have is, Surabhi, in our Prathamanuyog Granth, in there are stories like, and in those stories too, there is a description about Shringaras as well as the wars and all, etc. So then, how are they different from the other fallacious grunts or books? So when we will read 8th Adhikar of this Moksha Marg Prakashak, so Pandit Todumal ji beautifully described about the content or subject matter of each yoga. And in that, he explained that when you will be reading Prathamani Yoga, so you will find at many places Srangar ka Varnan. But ultimate goal is not to narrate the Srangaras or to just tell about the Rag. But in Prathamani Yoga, it is these all stories are motivated stories. So motivated stories, it means they will have to relate. Acharya is relating all stories from the life of a domestic person who is living his grihast life, and later on he decided to become monk or he decided to go on moksha marg. So in those stories, our Muniraj, our acharyas, they just want to tell you that look about the life of Tirthankar, look about the life of the parents of Hanumanji, Pavan and Anjana. So also they suffered a lot. They also faced many miseries, and they enjoyed a lot. Enjoyed a lot. It means enjoyment of every kind, each kind of every enjoyment. Like he was a king, he was a son of king, and they just enjoy with each other like husband and wife. They were husband and wife actually. So each and everything narrated in Patmani Yoga because they were grahast. And at last, what was the conclusion? So conclusion was only in Pratmani Yoga, Vitragata. It means the birth of Hanumanji. So that was very bad time for his mother, but she faced all that bad times. तो एक मैसेज है यहाँ कि भाई अगर कोई उस भाव से मोक्ष जाने वाला जीव भी हो ना, उसका भी पाप को उदय हो तो उसे भी दुख सहन करने पड़ सकते हैं. और क्या बोलते, जो अगर किसी ने जिनदेव का अपमान किया है तो उसे जो कर्म का बंध हुआ है, भले वो सम्यक तो प्राप्त कर ले तो भी नहीं कटेगा. तो अंजना ने किया. फिर भाई उसके बाद उनको कैसे राग हुआ, भाई जब कंफ्यूजन दूर हुई तो कैसे राग हुआ, तो उसका वर्णन किया. तो वो प्रथमानी युग में बताया गया कि ये कोई अलग से नहीं थे, ये सारे के सारे गृहस्थ आप जैसे थे. इनकी राग की क्रियाएं हो, श्रृंगार का वर्णन हो, राज्य की क्रियाएं हो, पैसे हो, सब आप जैसे थे. लेकिन इन लोगों ने वो सारी गृहस्थी छोड़ के और फिर इनने मोक्ष मार्ग धारण किया. इट मीन्स आपके पास तो उनके आगे कुछ भी नहीं है. तो जब उनने इस चीज को महत्व नहीं दिया तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि जिस मार्ग पर वो चले ना, वो मार्ग ज्यादा क्या अल्टीमेट यूजफुल वही मार्ग है. तो प्रथमानी योग में यद्यपि वर्णन आया है तो वहां इंटेंस जो उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य राग का वर्णन करना नहीं है. वो है हमें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए. तो वो प्रथमानी योग की शैली ऐसी है एक्चुअली में कि वो कहानी तो कहानी जैसी बताएंगे ना, उसमें तो कथाओं की, महापुरुषों की कथाएं कैसे बताएंगे, और फिर जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में हुआ वो बताएंगे. उसमें एक क्वेश्चन पूछा है ऐसा उसमें कि ये प्रथमानी युग की कहानी में राग का वर्णन करते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, और अगर हमारे भाव खराब हो जाए तो गलत है ना, वो तो उनको नहीं करना चाहिए. तो पंडित जी ने उसमें कहा कि भाई गधा अगर मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देते हैं ना. बोले प्रथमानी युग का उद्देश्य तो वीतरागता का पोषण करना है, लेकिन आपने वीतरागता पर ध्यान ना देकर आपने राग पर ध्यान दिया. तो बोले गधा अगर मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग मिश्री खाना नहीं छोड़ देंगे. तो लिस्ट तो अपने पास है ही कई सारे, वो जो प्रथमानी युग के, चरणानी युग के, द्रव्यानी युग के जो ग्रंथ है हमारे, वो लिस्ट है. और
पंडित जी ने साइन बता दिया कि भाई उन सब में वीतरागता है, आपके आत्म कल्याण की बात करते हैं, वो किसी प्रकार से कोई राग का पोषण नहीं करते, तो वो हमारे ग्रंथ हैं। सर जी वो और लिस्ट की अगर कोई लिंक हो तो मिल सकती है कहीं से? हाँ मेरे पास एक है, 72 92 कुछ ग्रंथ हैं, आई थी कहीं से, मैं दे दूंगा आपको, फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे पास। उसमें अलग अलग अनुयोग बाइफिकेटेड है, और एक साइड लिस्ट ऐसी है जिसमें सीधे सीधे ग्रंथ दिए हुए हैं। मुझे शायद याद है, वंस आई सेंड ऑन ग्रुप हाँ वो ग्रुप में वाईजी था, बट वो भी बहुत, आई मीन इतने ज्यादा नहीं थे, बट कम कम थे उसमें। आई मीन ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, तो एग्जॉस्टिव लिस्ट कहीं पे भी मिल जाए पूरी की पूरी की हाँ जितने है, थे। वो भी है, वो भी है। वो मैं कहीं गया था तीर्थ क्षेत्र पे, तो वहां मुझे लिस्ट मिली थी एक। मैं हाँ देखता हूँ, मैंने पिक्चर्स निकाले थे उसके, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है ठीक है। वो जो व्हाट्सएप में पहले था ना, वो तो बहुत यानी थे, बट वो शॉर्ट एंड वर्जन था, यानी वो लास्ट 200 300 इयर्स। अब मैं कहीं गया था तीर्थ क्षेत्र पे, तो मैंने वहां देखे थे पूरे आचार्य उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, अनुयोग से बाइफिकेशन था। हाँ हाँ मैंने पिक्चर निकाली थी वहां की, तो मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपको ठीक भेजूंगा, है ठीक है। मिल जाएगी। Saurabh, one more तो thing here is we should always also take it from the point of Nishchay and Vyavaharnay, right? So again, I understand that Pratmanu Yoga is not directly that way, but it's also a way of bringing soul to back to understanding of where he's from and the other thing. तो उसको थोड़े व्यवहार के हिसाब से भी लेना चाहिए। हाँ नहीं, क्या होता है कि सामान्य जीव को ना, स्टोरी इज अ वेरी इजी एंड वेरी impactful way to just send our message, not in this time but since time immortal. बचपन से हम लोग देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, टीवी मूवीज, व्हाट इज इट, मूवीज ए स्टोरी। तो मूवी से आपने देखा ना कि कई सारे रेवोल्यूशन हो गए। जब ब्रिटिश का राज था ना, तो ब्रिटिश इंडिया में मुंशी प्रेमचंद ने एक एक क्रांति पर, देश की क्रांति पर एक किताब लिखी थी। तो वो किताब इतनी ज्यादा मोटिवेट करने वाली थी कि क्रांति ने जन्म लेना चालू कर दिया। तो अंग्रेजों ने उसकी सारी की सारी प्रतियां रातों रात जलवा दी, वो जनता तक पहुंचने नहीं दी वो। तो वो स्टोरीज जो रहती हैं बहुत हमारे दिमाग पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करती हैं। तो ऐसे यहाँ है कि वो प्रथमान युग, जब कोई जीव प्रथम अवस्था में होता है ना, स्टार्टिंग में होता है, तो वो स्टोरीज ये बताती हैं, जब कोई बहाना बनाए कि नहीं नहीं, आई एम इन डोमेस्टिक लाइफ एंड हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क एंड आई एम सो मच बिजी एंड सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर माई सोल, फॉर धर्म. So we can just get inspiration when we read Pratman Yoga, that there were many Mahan Purush and there were many examples by which we can read कि उनने we can learn कि हमने उनने ये सारे काम किए गृहस्थ अवस्था के, और साथ में वो भी देखा। जब हम जम्मू स्वामी की कहानी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्या कमी थी उनको, भाई 4 शादियां हुई, एक से एक सुंदर पत्नियां मिली, सेठ के लड़के थे, ही वाज क्वाइट हैंडसम, इंटेलिजेंट, सब कुछ सेट था ना, तो उनको फिर वैराग्य लेने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो उस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि भाई सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई वैराग्य के मार्ग पे चला गया, इट मीन्स उसमें कोई दम तो है, और वो टाइम टेस्टेड है। मतलब हम हर चीज देखते हैं ना कि वो चीज टाइम टेस्टेड है कि नहीं है, तो मोक्ष का मार्ग तो टाइम टेस्टेड है, ये हमें प्रथमान युग ने बताया। और जिस पंथ चले उस पंथ हमें चलना है। बहुत सिंपल सा उपाय है कोई भी चीज करने का, कि किसी ने पहले किया उसको देख लो, और उसको आप देख लो उन्होंने कैसे किया है, आप उसको फॉलो कर लो। तो ऐसे ही जब हम प्रथमान योग हमने पढ़ा तो देखा कि भाई जैसे हम राग रंगी की क्रियाओं में मस्त रहते हैं, ऐसे वो लोग भी थे महान पुरुष जो मोक्ष चले गए, लेकिन उनने आखिरकार उस संसार के मार्ग को छोड़ा और मोक्ष के मार्ग को उन्होंने ग्रहण किया। तो वो ऐसे उसमें राग का केवल पोषण नहीं किया गया, उसमें राग का पोषण इनफैक्ट है ही नहीं, वो वीतरागता का ही पोषण है अल्टीमेटली, राग के पीछे भी। तो इस तरह से हमारा वाचय सुनने योग्य शास्त्र चला हमारा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर हम अपना आगे का जो सब्जेक्ट है वो ले रहे हैं। चलिए लेते हैं हम लोग वक्ता का स्वरूप। बहुत बढ़िया है ये।
पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें कि किस तरह से एक वक्ता होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, चलिए। प्रीतेश जी आप पढ़ेंगे। नाउ द ट्रेट्स ऑफ द डिस्कोर्सर। जी सर। Now, the traits of true discourses are being described here. First, he must be firm in Jain faith. For if he himself is a misbeliever, how can he make others true believer? The listeners by themselves possess less intellect. How would he make them true believer? Those through some logic, and the right belief only is the basis of all religion. He should have developed, second, he should have developed the ability to deliver discourses on Shastras through the study of scriptures, because without attaining such ability, how can he be eligible for preachership? Third, through right knowledge, he should be able to discriminate the gist of all sorts of empirical, vyavahar, and real nishchay, etc. forms of expositions. For if this be not there, then if there be some description with some different purpose, there he might draw some other meaning and become instrumental in wrong conduct. Number 4, he should be very fearful of going against the omniscience commandment, because if this be not, so then bearing some purpose in mind, he may preach against the sutras, scriptures, and create misery for jivas. So is stated below. Okay, so here many symptoms or many virtues of our orator must be there. As really Todumalji was very great thinker, and clearly we can see that how knowledgeable he was and how the research intellectuality of research, how it developed inside his brain. That before starting this grantha, he's going to tell about vakta, how a vakta should be, and how a shota should be. So if you are listening anything from any vakta, so you can just find that this vakta is having these kind of virtues or not. And if you consider yourself as a shrota, so in next page there will be just varnan of shota. So if you think that you are a shota, so what kind of virtues must be there in a shota? So Pandit ji is also narrating about him. Here in वक्ता के स्वरूप में पंडित जी ये कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। सबसे पहला उन्होंने बताया, सबसे पहला लक्षण जो बताया वो है अब he must be firm in Jain faith. हिंदी में बोलेंगे इसको, जैन जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। बहुत ये बहुत सिंपल सी बात है। if you are not Shraddhani, Dran Shraddhani, how is it possible that you will tell Tattva to others with confidence? It is not possible. आज यहाँ इंदौर की जो YGP क्लास चली उसमें मैंने एक बढ़िया चीज सबको बताई, ग्रंथों के आधार से बताई। मैंने कहा हमें लाइफ में शास्त्रों के आधार से अपने दिमाग में अपने सिद्धांतों को बनाना ही पड़ेगा। बनाना मतलब हमें बने हुए सिद्धांतों को जैसे हैं वैसा मानना ही पड़ेगा, वैसा श्रद्धान करना पड़ेगा। भाई आज ये कोरोना का दहशत फैलाई गई, समझ लो एक क्रिएट किया गया सब कुछ, और कल कोई और चीज भी आएगी, हमें फिर डराया जाएगा। आपको विजुअलाइजेशन का सिद्धांत मालूम है कि हम जो विजुअलाइज कराया जाता है हमें ना, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जैसे पेपर के फ्रंट पेज पे जो ऐड आता है ना, वो हमें याद रहता है। इसलिए पेपर के फ्रंट पेज के ऐड की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। तो हम ऐसे ही अपने सराउंडिंग में जो चीजें देखते हैं ना, बिल्कुल हम संसार को वैसा मानने लगते हैं। हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाया ऐसे ही जाता है, संसार ऐसे ही है। तो ये इस बीमारी के टाइम हुआ, भाई दिखाया गया कि ऐसा है ऐसा है। अभी कल एक महिला आई थी, तो उनके हस्बैंड शांत हो गए थे। इसमें ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र थी।
तो डिस्कस किया मैंने, कैसे कैसे हुए भाई, बीमार थे क्या वो, क्या हुआ था? बोले नहीं नहीं सर ऐसा नहीं था, बोले वो तो डर से गए और हार्ट अटैक आया था। क्वाइट यंग पर्सन, वो मोबाइल खोल के देखा तो उसकी खबर बता रहे हैं, अस्पताल में देखा तो वो मर गया, उसकी खबर बता रहे हैं। मतलब वो सारा का सारा ऐसा माहौल बनाया गया कि आदमी डर गया, और जो बीमारी नहीं थी वो अटैक आ गया। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं पहले तो भैया वक्ता वक्ता होना चाहिए दृढ़ श्रद्धानी, श्रोता भी दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। मतलब वक्ता का तो कहा ही, लेकिन श्रोता का भी लगा लो, श्रोता भी दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। अगर वक्ता दृढ़ श्रद्धानी ना हुआ तो लोगों को कैसे बताएगा वो? तो बिना श्रद्धान के लोगों को वो श्रद्धान कैसे पैदा कराएगा? और अगर स्वयं ही वो कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज में, तो वो औरों को तो श्रद्धानी किसी हालत में करा ही नहीं सकता है। तो वक्ता का सबसे पहला लक्षण यही है कि वो दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, क्योंकि श्रोता तो वैसे भी हीन बुद्धि के धारक हैं, और उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी करे सो तो ठीक है, लेकिन अगर वो वक्त ही श्रद्धान उसका गड़बड़ है, तो फिर श्रोता कैसे उस रूप परिवर्तन करेंगे? तो मैं जैसा श्रद्धान का बता रहा था आपको कि हमें अपने मन में श्रद्धान तो जनागम के रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? आयु कर्म से ही जिया हूं, आयु कर्म से ही जीऊंगा, और उसके खत्म होने पे मरूंगा। जिस धन संपत्ति भोग वैभव संयोग आदि का मेरे उदय से जैसा आने का उदय है वैसा ही आएगा, उतना ही आएगा, उससे कम ज्यादा नहीं आएगा। ये हमें ऐसा मानना पड़ेगा। यश नामक कर्म के उदय से मुझे यश मिलता है, अपयश से अपयश मिलता है। मतलब ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में दृढ़ श्रद्धान करना अनिवार्य है एक वक्ता के लिए, क्योंकि इफ ही हिमसेल्फ इज अ misbeliever, how can he make others true believer? The listeners by themselves possesses less intellect. How would he make them true believer through some logic? कि वैसे भी श्रोता तो हीन बुद्धि के धारक है, उनको तो कम आता है, लेकिन अगर वक्ता ही दृढ़ श्रद्धानी ना हुआ तो वो श्रोताओं को कैसे दृढ़ श्रद्धानी करा सकता है? और यहाँ का श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, दर्शन प्राभृत की गाथा है, दंसन मूलो धम्मो कहा है। अब और कैसे वक्ता होना चाहिए कि पहले तो वो विद्याभ्यास करके शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि एंड द राइट बिलीफ ओनली इज द बेसिस ऑफ ऑल रिलीजन। He should have developed the ability to deliver discourses on shastras through the study of scriptures, because without attaining such ability, how can he be eligible for preachership? भाई अब वो कोई वक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इलिटरेट हो। he must be knowledgeable in many things, like he must be good in communication, he must be good in language, in many languages he may be, or in that language in which he is just describing shastras. So विद्याभ्यास करने से जिसकी शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, तो जो बहुत पढ़ता हो, जो रेगुलर पढ़ता हो ना, वो वक्ता होने का अधिकारी है। तो वक्ता तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस एक बार पढ़ लिया उसने 10 साल 20 साल पहले, नाउ ही हैज स्टॉप रीडिंग एंड नाउ ही इज स्कॉलर। वो कंटिन्यूस पढ़ता है, और ही इज नॉट ओनली हैविंग नॉलेज ऑफ शास्त्रास, बट ही इज हैविंग वर्सेटाइल नॉलेज। सो स्कॉलर इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज। एक वक्ता जो होता है ना, ज्ञान का विश्वविद्यालय होता है, उसे सब आता है, और वो कंटिन्यू पढ़ता रहता है। रीजन क्या है कि श्रोताओं को उसको सही बात बतानी है। देन ही मस्ट बी नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लिटिल नॉलेज ऑफ व्याकरण, संस्कृत, रस, छंद, अलंकार, न्याय, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि वो श्रोताओं को जो फेमिलियर एग्जाम्पल्स हैं उनसे वो समझा सके।
और वैसे भी वक्ता तो श्रोता से ज्यादा नॉलेजेबल होगा, बोलने में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि he should have developed the ability to deliver discourses on Shastras through the study of scriptures, because without attaining such ability, how can be eligible for teachership? Through right knowledge, he should be able to discriminate the gist of all sorts of व्यवहार एंड निश्चय एटसेट्रा। अब देखिए कहा ना, उसे निश्चय और व्यवहार पने का भी ज्ञान होना चाहिए उसको। अगर निश्चय व्यवहार का अगर ज्ञान ना हुआ तो वो कैसे समझाएगा कि ये निश्चय ने से बात कही है और ये व्यवहार ने से कही है। क्योंकि अगर उसे इतना ज्ञान नहीं होगा निश्चय व्यवहार ने कहाँ प्रयोग करना है, तो कहीं किसी प्रयोजन से व्याख्यान किया हो आचार्य ने और ये किसी और प्रयोजन से ही बता देगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जो वक्ता के गुण में है कि भाई वो उसको निश्चय व्यवहार ने का भी उसको होना चाहिए। For if he be not there, then if there be some description with some different purpose, there he might draw some other meaning and become instrumental with wrong conduct. He should be very fearful of going against the omniscient commandment, because if he be not be so, then bearing some purpose in mind, he may preach against the sutras and create misery for jivas. तो ये बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ। एक तो निर्भय होना चाहिए, लेकिन लेकिन उसे जिनवाणी जिनदेव की आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। क्योंकि अगर अगर उसे जिनवाणी की आज्ञा, जिनदेव की आज्ञा भंग करने का भय ना रहा ना, तो वो सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा कर सकता है वो। तो उसे ये भय होना चाहिए कि भाई मुझे अभी ध्यान में कोई चीज नहीं आ रही हो तो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा, या जो चीज नहीं आती वो नहीं बताऊंगा। या फिर जिनवाणी तो वीतरागता का पोषण करती है, लेकिन उससे स्वच्छंद होके वो राग का पोषण बताने लगे लोगों को, तो कह रहे हैं उसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए कि भैया अगर मैंने ये राग के पोषण की कोई बात कही, आप इसको ऐसा समझ लो, मैं बता रहा हूँ कि कोई जैसे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत पैसे वाला आदमी है। अब वो वक्ता को लोभ लालच दे दे, या पंडित जी कल मैं तो अमुक देवी को मानता हूँ, या अमुक ग्रहित मिथ्यात्व का काम करता हूँ मैं, कल आप बोल देना कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हैं ये सही है बोले, और इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो लोभी वक्ता है, उसे जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं है तो कह देगा, क्योंकि वो तो कहेगा मुझे इतने से एक पॉजिटिव चीज को बोलने से मुझे तो ये बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं। लेकिन क्या कह रहे हैं, उस वक्ता को ना जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि अगर भय नहीं होगा ना तो फिर कोई भी लोभ लालच दे देगा। कोई लोभ लालच देगा तो सूत्र के विरुद्ध उपदेश देगा, और जब सूत्र के विरुद्ध उपदेश देगा तो अपना भी बुरा करेगा, दूसरों का भी बुरा करेगा। तो ये वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता कि वो निर्भय होना चाहिए, वो जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो उसको। क्योंकि अगर उसे जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं होगा तो फिर तो वो कुछ भी कह सकता है वो। तो यहाँ इसमें जो अभी जो गुण बता रहे हैं, वो गुण, सबसे पहला गुण कह रहे हैं कि वो जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं श्रद्धानी नहीं है तो दूसरों को श्रद्धानी कैसे करेगा। और फिर श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, ये तो आपको पता है। दंसन मूलो धम्मो श्रद्धानम श्रद्धान में ही सर्वधर्म मूलम, श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल। अभी जैसे हमारी बात चली थी ना श्रद्धान वाली बात, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या क्या जैन दर्शन के बताए हुए सिद्धांतों पर हमारा श्रद्धान हुआ है? कौन कौन से सिद्धांतों पर हमारा श्रद्धान हो चुका है, या कौन कौन से पर हमारा अभी बाकी है, शेष है? क्योंकि यहाँ लिखा है श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, श्रद्धान ही सब धर्मों का मूल है। इसको प्रतेश जी हम कैसे अपने अपने आप के बारे में बताएंगे हम कि श्रद्धान कहाँ दृढ़ हुआ हमारा भी?
हाँ, प्रीतेश जी हैं क्या? जी सौरभ जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो यहाँ लिखा है ना, श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, तो अगर हम अपनी बात करें तो क्या हमें ये फील होता है कि श्रद्धान सर्वधर्म का मूल है? कौन कौन से सिद्धांत पर हमें श्रद्धान होना प्रारंभ हुआ है या हो चुका है? ये पहला सवाल, श्रद्धा ही सर्वधर्म का मूल है क्या? तो बिल्कुल सही है सौरभ जी। सिर्फ धर्म का नहीं, कोई भी चीज आप लाइफ में कर रहे हो तो वो श्रद्धा नहीं उसका मूल है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं होगा और नहीं करोगे आप, तो श्रद्धा तो है ही है। और पर्सनली स्पीकिंग कौन सी चीजों में श्रद्धा दृढ़ हो गया है, अभी मन भटकता नहीं है कहीं भी, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, पता है कि वितराग भगवान, वितराग धर्म ही सच्चा धर्म है। जो 10-15 साल पहले हर जगह भटकते थे, वैसा कुछ नहीं है अभी। जो भी हो जाए, अच्छा या बुरा, अपने धर्म भावना ही साथ में चलती है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, बट बाद में धर्म ध्यान हो ही जाता है, समझ में आ ही जाता है कि कैसे क्या है, शांति से बैठ के। तो एक वो निर्भयता आ गई है कि कोई भी चीज हो जाए तो हमें पता है क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है और कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। तो एक बहुत सारी शांति आ जाती है, पीस आ जाता है। अभी अनंत अनंत भव के जो कुसंस्कार है, वो अपना सर उठा के डिस्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं हमको बार बार, बट फायदा ये हमारे पास अभी ऐसे टूल्स आ गए कि कोई भी समय में हम फिर से आ सकते हैं। कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी तुरंत आ जाता है, और कभी उस समय आने से पहले ही आप अवेयर रहते हो, तो उसमें भटकते नहीं हो। तो बहुत सारी चीज है, बट सबसे मूल चीज मुझे लगता है, मेरे बारे में पर्सनली स्पीकिंग, ये मुझे फायदा हुआ है। वेरी गुड। एक जो भी बात कही प्रीतेश जी ने, श्रद्धान आने पर निर्भयता आई, ये एकदम फैक्ट है। जहां आपको जिनागम के सिद्धांतों पर आपने श्रद्धान किया तो आपको निर्भयता आएगी, नहीं तो आप डरते रहोगे। पता है, आप जानते हैं, हमारे हमारे आसपास आप लोग ध्यान से देखोगे ना, in spite of you are living in a very safe country, as per the statement of newspaper that US, UK, Australia, these countries are very safe, but they are also having crime rate. But we just consider for a moment they are safe countries. इसके बाद भी सबको भय तो कहीं ना कहीं रहता है ना। अब वो देखो कनाडा में वो हुआ, तो वो वहां का राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री आवास छोड़ के चला गया ना। भाई वहां हो रहा है ना कि वैक्सीनेशन को कंपलसरी मत करो, तो वहां वो विद्रोह होना चालू हो गया। 3-4 दिन से बहुत पंगे हो रहे हैं उधर। तो ऐसे हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें तो भय का माहौल बना ही रहेगा हमेशा। एक बार श्रद्धान पक्का होने पर हमारा भय तो जाता रहेगा। जो प्रत्येक कदम पर हमें आकुल व्याकुलता होती है ना, वो हमारी प्रत्येक कदम की आकुल व्याकुलता तो जाती रहेगी हमारी। तो ये बहुत सुंदर बिंदु बताया प्रीतेश जी ने। और बताइए कुंजन जी, श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सौरभ जी, आपने मुझे कहा? हाँ, आपको कहा। हाँ, सॉरी सौरभ जी। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे, और सबसे मेन बात ये चलती थी, जैसे सुख कहाँ है और सुख कैसे होगा आदमी को, और वो सब। लेकिन जैसे जैसे छड़ डाला और वो सब करते रहे, तो धीरे धीरे एक सिद्धांत तो हो गया कि सुख बाहर में नहीं है, और उसके साथ ही कि ये सब जो अपने साथ और सबके साथ हो रहा है, या जो वस्तु व्यवस्था है, वो पूरी नियमित, मतलब कैसे बनी हुई है, और अपने स्वयं के कार्य से हो रही है। कोई भी निमित्त उपादान कारण भी, निमित्त तो कोई भी हो सकता है, पर उपादान में कोई नहीं है। और उसके साथ और एक ये भी श्रद्धा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का ही मार्ग, मतलब उनके गुणों का, उनके चिंतन करने से और उनके बताए गए मार्ग पर चलने से ही होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और दूसरा, स्मॉल जस्ट एग्जांपल के बारे में भी बोल सकते हैं, जैसे कंपनी में या काम में या अपने घर के इसमें भी
मैं किसका करता हूँ कि नहीं, ये बात तो अभी बहुत ही क्लेरिफाई हो गई है कि नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ उसमें जैसे होने वाला है वही होने वाला है। तो एक जैसे प्रीतेश ने कहा कि भय जैसा नहीं है, भय तो नहीं है, उसके साथ कोई भी कोई भी उसका उपाय भी हम कर सकेंगे ऐसा भी नहीं लगता है। जो होने वाला है वो अपने वस्तु के समय पे ही अपने नियमित कार्य ही होगा। वो एक श्रद्धांत टोटली बैठ गई है। हाँ, बराबर है कि ये श्रद्धान होने से काम व्यवस्थित हो जाते हैं, हमारी सोच बहुत व्यवस्थित हो जाती है। जैसे देखिए, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या तो यूजुअली सबके साथ ही होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ नहीं भी हो। मेरे साथ होता है, महीने में एक आध बार, एक आध रात ऐसी जाती है जब नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के पीछे कोई रीजन नहीं होता है कि मैं कोई बड़ी चिंता कर रहा हूँ या कोई थॉट दिमाग में है, बस नहीं आती है। एक बहुत सिंपल सा मैं सिद्धांत सोचता हूँ उस समय कि अभी नींद आने की योग्यता नहीं है तो नहीं आ रही है। बात तो एक्चुअल में यही है कि नींद नहीं आने की योग्यता है तो नहीं आ रही है। अब कब आएगी? तो बहुत सी बार तो ऐसा हो गया कि होल नाइट आई स्पेंड स्लीपलेस। तो मैं उस टाइम को चूंकि यूटिलाइज करता हूँ, मैं वो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करता हूँ, और सुबह 5 बजे नींद आती है। तो वो होता साल में 2-4-5 बार ही है। मतलब 2 महीने में एक आध बार हो जाता है। और क्यों होता है वो किसी को, मुझे भी नहीं पता। मैं कोई चिंता नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो उसमें जैन दर्शन का ये सिद्धांत समझ में आता है कि भाई अब उसकी आने की योग्यता नहीं है इसलिए नहीं आ रही। तो कितने बजे आएगी? जब उसकी आने की योग्यता होगी तो आ जाएगी। तो दिस इज ओनली वन माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम जस्ट फेस्ड अ लॉट्स ऑफ टाइम। अब So नहीं तो फिर अपन सोचते रहो। another way is you get that time to read something, और वैसे भी सोच सकते हैं, तो वो भी एक फायदा होता है कि चलो आज कुछ पढ़ने मिल जाएगा। अब वो तो मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब अब नहीं आएगी नींद तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ नींद आ नहीं रही है तो क्या मतलब लेटे लेटे रहने से। तो मैं पढ़ लेता हूँ। फिर मैंने ऐसे एक 300 पेज की बुक पढ़ ली मैंने, ऐसे ऐसे इसी टाइम में बुक मैंने ऐसी रख रखी है कि जब भी कभी रात को नींद नहीं आएगी ना तो वो पढ़ लो। तो वो एक दिन 100 पेज पढ़ेगा, फिर दूसरी नींद नहीं आने फिर 100 पेज पढ़ेगा, ऐसे 300 पेज तो उसमें ही पढ़ेगा। फिर आ गई, चूंकि मेरा जॉब नहीं है तो मुझे कोई सुबह ऑफिस जाने की ऑब्लिगेशन रहती नहीं है। तो मैं 5 बजे सो गया, 5 बजे नींद आई, 10-11 बजे उठा, फिर नहा के फिर ऑफिस गया मैं। तो मैं तो मतलब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में होती, सबके होती हैं। इन माई लाइफ आई जस्ट यूजुअली फेस गुड एंड बैड थिंग्स। यू आर ऑल्सो फेसिंग गुड एंड बैड थिंग्स। लेकिन उसका फर्क कैसे हम उससे प्रभावित ना हो। सो व्हाट इज द आइडियल वे? तो यहाँ कहा है पंडित जी ने, श्रद्धानम, श्रद्धान ही हमारे निर्भय होने का और व्यवस्थित होने का मूल है। जी आप बताइए, व्हाट डू जस्ट शेयर अबाउट श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, इन कॉमन वे और इन योर पर्सनल वे? यू कैन जस्ट टेल अस ईदर वे। सौरभ जी मुझे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ। नहीं सौरभ जी, श्रद्धा से ही सब शुरू होता है। अगर श्रद्धा नहीं है किसी चीज में तो हम वो चीज कर नहीं पाते, और उसको दृढ़ता से कुछ फॉलो नहीं कर पाते। और आज जितनी भी चीजें हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो अगर श्रद्धा दृढ़ हुआ तो ही वो शांति मिल पाती है, वरना वो हमेशा ये भय रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर श्रद्धा दृढ़ हो गया आगम के जो सिद्धांत है उसमें, फिर वो डर नहीं रहता है, और आप बहुत दृढ़ता से अपने जीवन में सही चीज कर सकते हो। तो श्रद्धांत से ही सब शुरू होता है, और अगर कुछ बिगड़ना भी शुरू होता है तो वो भी श्रद्धांत, गलत श्रद्धांत से ही शुरू होता है। और तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी कोई डाउट हो जाए तो उसे सॉल्व करना, आगम के आधार पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना वो डाउट फिर बड़ी गलती आगे जाके क्रिएट कर सकता है। तो श्रद्धा मूल है, और जैसे शास्त्रों भी कहा है, सम्यक दर्शन वो अपने धर्म का मूल है वैसे भी, तो वो वही रूट है। हाँ,
तो ये जो श्रद्धान का पॉइंट है ना, इट इज कॉमनली अप्लाई on just वक्ता and श्रोता. That's why we have discussed here about श्रद्धान. तो जब तक आपको जनागम पर श्रद्धान नहीं होगा, हम सही श्रोता नहीं बन सकते. और जब तक एक वक्ता को जनागम पर श्रद्धान नहीं हो सकता, तो how he will explain about जैन तत्व. जब वही कहेगा हाँ आयु कर्म से जीते भी हैं, जी भी सकते हैं, नहीं तो अपन अगर अच्छी फूड हैबिट रखें, अच्छा घूमना रखें, ये रखें, तो फिर और ज्यादा जिएंगे. तो कहते फिर आपको श्रद्धान नहीं. आप यही कहोगे भाई आपकी आयु रहेगी तो ये सब होगा, आयु रहेगी तो सब होगा, मतलब वो सब होगा इसलिए आयु नहीं रहेगी. आयु रहेगी तो सब होगा. वो कहते हैं ना कि होनहार बिरबान के होत हैं चिकने पात. ये हिंदी में कहावत है. होनहार बिरबान के होत हैं चिकने पात का मतलब ये होता है कि जिसका जैसा होना होता है ना, उसके वैसे संयोग मिल जाते हैं, वैसे संयोग मिल जाते हैं, वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा उसका कार्य हो जाता है. तो ये श्रद्धान सर्वधर्म का मूल है. और वो वक्ता जो होता है, वो वक्ता धर्म श्रद्धानी होता है, निश्चय व्यवहार नय का जानकार होता है. क्योंकि अगर उसे ये ना पता हो कि किस श्रोता को कैसे बताना है, क्या बताना है, कहाँ निश्चय मुख्य करना है, कहाँ व्यवहार मुख्य करना है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा श्रोताओं के सामने और उनके साथ इनजस्टिस करेगा. उसे जन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए कि भाई मैं जन आज्ञा के विपरीत नहीं चलूंगा. मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सहज, मतलब जो जनागम में लिखा है वैसे ही बताऊंगा. मैं कोई सेठ जी को खुश करने के लिए कोई किसी प्रकार के मिथ्यात्व का पोषण नहीं करूंगा मैं. तो अगर उसे जनाज्ञा भंग करने का भय नहीं हो, तो फिर तो लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई आप ये वाली बात बोल दो, तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा. तो सूत्र विरुद्ध उपदेश अगर उन्होंने दिया तो उससे उनका भी भय होगा और उनका भी बुरा होगा और सुनने वाले का भी बुरा होने वाला है. तो इस तरह से एक वक्ता का हमारा स्वरूप चला है. और ये आने वाले अभी और जो हमारे पैराग्राफ हैं उनमें काफी डिटेल में पंडित जी बताने वाले हैं कि किस तरह से वक्ता एक होना चाहिए. हम सब लोग भी ऐसे देखें तो वक्ता ही हैं. वक्ता इन द सेंस कि हम किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ समझाते ही हैं ना अपने आसपास, मंदिर में, घर में. तो ये हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है. मतलब हम ये नहीं सोचे कि नहीं वी आर श्रोता एंड दीज आर द जस्ट डिस्कशन अबाउट वक्ता. तो हम वक्ता भी हैं, हम किसी न किसी को समझाते हैं और इन फ्यूचर हमें समझाना ही है. अ सिंगल पर्सन कैन नॉट जस्ट डू मैनी थिंग्स. मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे संपर्क में है, लेकिन आप लोगों के संपर्क में जो 10-20 लोग हैं उनको तो आपको ही पढ़ाना पड़ेगा ना. क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना टाइम भी नहीं हो सकता है, अप्रोच भी नहीं है. तो आप वक्ता भी हैं समझ लीजिए. तो आप ये सोचिए कि पंडित जी आपसे ही कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं वो कि अगर आप वक्ता हो और आप अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहते हो, पढ़ा रहे हो, तो आप में ये चीजें आप में होना चाहिए. तो इस तरह से हमारा मोक्षण प्रकाशक का ये प्रकरण जो चल रहा है ये यहाँ तक हुआ. अगली बार हम इसके आगे का लेंगे. अभी किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम जुनवाने के लिए. हाँ लेते हैं कुंदन जी. हाँ जुनवानी स्थिति लीजिए कुंदन जी. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार. जय जिनेन्द्र सभी को. जय जिनेन्द्र सभी को. जय जिनेन्द्र सभी को. Jai Jinendra, thank you.